आज की सरमेगा के मुकाम पे जो मीटिंग हुई है, ये पूरे बमाग के बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, सारे 8 पंचायतों से और 28 गांव से, तहसील बमाग, ब्लॉक बमाग के। और मीटिंग का जो आज का विषय था वो ये है कि जो लोग इस बमाग से जुड़े हुए हैं और जो लोग सरकार की स्कीमों से लाभ लेना जिनका बनता है, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी तरफ से एक जो मीटिंग है यहाँ पे रखी गई और जिसमें हमारे बमाग के मोस्टली सरपंच साहबान, जो एक्स सरपंच साहबान हैं, एक्स पंच साहबान हैं और जो मौजूद हजरात हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए और अलग अलग पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पे थे। उसमें एक जो बड़ा विरोध ये रहा कि सब लोगों का जो एक सामूहिक विरोध था वो ये था कि सत्ता पक्ष की जो अभी व्यवहार है वो आम लोगों के साथ और विपक्ष के जितने भी लोग, जो 50% लोग हैं, उनके साथ व्यवहार जो है वो कई जगहों पे उसका आपत्ति जो है वो जताई गई डेवलपमेंट के तौर तरीक़ों को लेके, चाहे वो रोडों के मसले हों, चाहे वो स्कूल हॉस्पिटल के मसले हों, चाहे बिजली पानी का मसला हो। और उसमें सबसे एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा था, जो हमारा भी सब्जेक्ट रहा है और उससे हम जुड़े भी रहेंगे, हमारा एरिया जो है वो 100% रूरल है और रूरल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पंचायतें अभी वजूद में नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो पंचायत से प्लान बनता है रूरल डेवलपमेंट के लिए, लोगों के जो ज़मीनों से जुड़े हुए प्रोटेक्शन के काम हैं, मकान प्रॉपर्टी जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम है, वो तो 99% निजी ही काम होते हैं। और उसमें एक जो समूहिक काम होता है कि 2, 4, 10 घरों को लेके, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कोई ये नहीं होता कि भाई इस घर का हो सकता है, इस घर का नहीं हो सकता है। जहाँ पे ज़रूरत होती है लोगों को अपने असेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो रूरल में फंडिंग होती है, और वो डायरेक्ट फंडिंग जो गवर्नमेंट है वो पंचायतों के लिए करती है। जब पंचायतें जो वजूद में नहीं रहती हैं, यानी पंच सरपंच की अवधि खत्म हो जाती है, तो जो विलेज लेवल वर्कर है वो लोगों में जाके एक प्लान फ्रेम करता है। आज की डेट में सबसे बड़ा चिंता का विषय यह रहा कि उसमें इंटरफेरेंस की जा रही है, उस हक को छीना जा रहा है कि लोग जो बैठ के पब्लिक में, समाज में, एक माशरे में जो काम रखा जाता है उसके ऊपर कुछ इलेक्टेड लोग जो है वो अपना जो पंजा है वो मारने की कोशिश करते हैं। और साफ तौर पे अगर मैं कह दूं तो और कॉन्स्टिट्यूंसीज का भी यही हाल होगा। वो मुद्दा है एमएलए साहब जो है वो उस राइट को जो है वो स्नैच कर रहे हैं लोगों से। ये बीच बीच में जो ऐतराज़ आया है जो डिपार्टमेंट की तरफ से हमें पता चला है, आज हमने सामूहिक तौर पे ये डिसाइड किया है कि एक रेजोल्यूशन के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर साहब से हम मिलेंगे, इस मुद्दे को लेके डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट से मिलेंगे और सरकार में बैठे टॉप अधिकारी जो हमारे होते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट में, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनके सामने ये मुद्दा रखा जाएगा कि पंचायतों में जो जमहूरियत है उसको ख़त्म करना क्या ज़रूरी है और या क्या इस तरह का कोई कानून प्रावधान है। क्योंकि हमारा बेशक ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का पार्ट होता है हमारी जो लोकल बॉडीज़ हैं, लेकिन उसके भी कोई तौर तरीके होते हैं, एक्ट के मुताबिक सारी चीज़ें होती है। और एक्ट जो हमारा है, हमारा 89, उसमें क्या क्या प्रावधान है। और आज की जो हमारी एक जो 3 टियर सिस्टम है इसका, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का, उसमें हमारी डीडीसी कौंसिल अभी जिंदा है। तो डीडीसी कौंसिल के रहते एमएलए को कोई हक नहीं बनता कि उसके राइट जो है स्नैच किए जाएं, और डीडीसी कौंसिल को भी कोई हक ये नहीं बनता कि पंचायतों से जो बना हुआ प्लान है उसको कम या ज़्यादा करके या किसी को डिलीट कर दिया जाए। तो मुझे इस विषय में यही कहना है कि सरकार और जो भी सुनने वाले इसमें कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन तक ये आवाज़ जाएगी कि पंचायतों के साथ और रूरल डेवलपमेंट का जहाँ पे काम होता है डिपार्टमेंट का, उन स्टेक होल्डर्स के साथ जो भी जस्टिस होगा। और इसके बाद फिर हम आगे बमाग की जो हमारा एक प्रेशर ग्रुप जो होता है समाजी कामों को लेके, एनजीओज़ को साथ में लेके, जो सरकार तक और इलेक्टेड जो लोग हैं किसी भी विषय पर, विपक्ष का हो, हमारे पक्ष का हो, लोगों के पक्ष का, उनके तक अपने जो मसाइल है वो पहुँचाएँगे। और जो एनजीओज़ काम कर रही हैं उसका भी चर्चा हुआ बमाग के अंदर के अच्छे तरीके से उन्होंने अपने जो मसाइल हैं वो समाजी तरीके से उछाल करके लोगों के हित में काम बेहतर किया है। जैसे पांगन देवता देवस्थान डेवलपमेंट कमेटी है, नाग देवता सुजनदार है, प्रयास फाउंडेशन है, गबसरा देवता है, परिक्रमा यात्रा रूट है, उसके ऊपर बात हुई है। और चनाब वैली जितनी भी है इसके ऊपर कोई वाटर राफ्टिंग तक की कल हम उस विषय तक को टच करेंगे और उसके लिए भी कुछ योजनाएं की जा रही हैं। तो हमारा समाज का जो समूही प्रयास ये है कि अलग अलग तबकों को लेके अलग अलग विषयों को समाज सेवा में हम जो है वो अपने पोटेंशियल को उसमें यूज़ करके इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ हमारी ये मीटिंग जो है वो संपन्न होकर हम आगे की जो रणनीति है उसके ऊपर फिर चर्चा करते रहेंगे। जो लाका बमाग, ब्लॉक बमाग की 8 पंचायतों की सरमेगा में हुई, इसमें चर्चा इसी चीज़ में की गई कि लाका बमाग के अंदर डेवलपमेंट के जो काम हैं तो हर पंचायत के वर्कर को, हर पंचायत के आदमी को ये पूछा गया कि क्या भाई ये तरीके ठीक तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मैक्सिमम लोगों का ये कहना था कि जो लोग पावर में हैं, जो लोग पावर में हैं, जो लोग सरकार में हैं, जो लोग जो है वो काम कर रहे हैं, वो काम ठीक तरीके से चल रहे हैं। जो लोग पावर में हैं, जो लोग सरकार में हैं, जो लोग जो है वो काम कर रहे हैं, वो काम ठीक तरीके से चल रहे हैं। जो लोग पावर में हैं, जो लोग सरकार में हैं, जो लोग जो है वो काम ठीक तरीके से चल रहे हैं। जो लोग पावर में हैं, जो लोग सरकार में हैं, जो लोग जो है वो काम ठीक तरीके से चल रहे हैं। जो लोग पावर में हैं, जो लोग सरकार में हैं, जो लोग जो है वो काम ठीक तरीके से चल रहे हैं। जो लोग पावर में हैं, जो लोग सरकार में हैं, जो लोग जो है वो काम ठीक तरीके से चल रहे हैं। जो लोग पावर में हैं, जो लोग सरकार में हैं, जो लोग जो है वो काम ठीक तरीके से चल रहे हैं। जो लोग पावर में हैं, जो लोग सरकार में हैं, जो लोग जो है वो काम ठीक तरीके से चल रहे हैं। जो लोग पावर में हैं, जो लोग सरकार में हैं, जो लोग जो है वो काम ठीक तरीके से चल रहे हैं। जो लोग पावर में हैं, जो लोग सरकार में हैं, जो लोग जो है वो काम ठीक तरीके से चल रहे हैं। जो
वो अपनी पावर का गलत मिसयूज़ करके उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं और उनके काम जो है उनमें रुकावटें डाल रहे हैं। जो लोग पावर में हैं और जो लोग विपक्ष में हैं उनको हर तरीके से तंग किया जा रहा है। तो आज का ये फैसला हम लोगों ने बैठ के ये किया है कि अगली 2-3 मीटिंगें करने के बाद हम जितने भी लोग बमा के बुद्धिजीवी हैं, ये लोग हम डीसी के पास जाएंगे, हम सरकार के पास जाएंगे, हम मंत्री के पास जाएंगे। जब तक हमें हक नहीं मिलता तो तब तक हम चुप करके बैठने वाले नहीं हैं। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इलेक्शन जो है, हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। इलेक्शन के बाद लोग इलेक्शनें लड़ते हैं, जीत हार होती है, एक आदमी जीता बाकी हारते हैं। सवाल ये है कि यहाँ उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि जो लोग हारे हुए हैं, उनके प्लान कटाए जा रहे हैं। मैं ये साफ कह देना चाहता हूँ कि हमारी ग्राम सभा में बैठ के जितने भी प्लान बनते हैं, ग्राम सभा को पावर है कि वो पंचायत के अंदर किस वार्ड में कौन सा काम रखना है, कौन सा नहीं रखना है। पिछले 2 साल से जब से पंचायतें डिज़ॉल्व हुई हैं, उसके बाद जितना भी हम यहाँ से प्लान बना के देते हैं, पर्सनल काम किसी का नहीं होता। वो अगर जनरल काम होता है तब भी इसको काट के किसी अपने आदमी को दिया जाता है। मैं इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से, एसीडी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी हरकतें जो हैं ये हमारे लोगों के साथ जो हो रही हैं, इनको बंद करो। अगर ये नहीं हुई तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि मैं देना चाहता हूं कि हमारी एक पीएचई की स्कीम जो जहां चल रही थी, उसको पिछले 1 महीने से बंद करवा दिया है कि क्योंकि एक ही पार्टी के अपोजिशन के 20 लोगों के घर हैं। वो ये कहते हैं कि उसको पाइपलाइन जो है, इन घरों को पानी नहीं देना है और ये दूसरे रास्ते से ले जाओ और इन लोगों को पानी नहीं देना है। डिपार्टमेंट अच्छी तरह से जानता है, उन्होंने कहा भी है कि ये जो आप कर रहे हो ठीक नहीं है, लेकिन वो प्रेशर में है, उनको दबाया जाता है कि अगर आप इस तरीके से हमारे कहने के मुताबिक काम नहीं करोगे तो आपको यहाँ से उठा के ले में भेजा जाएगा या किसी दूसरे कोने में भेजा जाएगा।